हाय डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखा, वो कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये एक स्लो प्रोसेस है और कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, ये कैसा है, एक स्लो प्रोसेस है और कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, गैमेट्स आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो अब क्या, जो भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे ह्यूमन्स हुए या प्लांट्स हुए, क्या पैदा होते ही रिप्रोड्यूस करने लगते हैं? नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो बर्थ से लेके डेथ तक का जो लाइफ स्पैन है हमारा, उसमें कई फेजेस आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो था वो हमारा बर्थ का फेज था। बर्थ के बाद जुवेनाइल फेज था। जुवेनाइल फेज है, इसमें बच्चा छोटा होता है, प्लांट छोटा होता है ना। तो अभी उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ग्रो नहीं किए होते हैं, उनकी वो मैच्योर नहीं हुए होते, तो वो गैमेट्स नहीं बनाते। ठीक है, जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में जाता है, रिप्रोडक्टिव फेज में जाता है, ठीक है, तब वो रिप्रोड्यूस करता है। इस फेज में क्या होगा कि उसके गोनैड्स मैच्योर होंगे। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें गोनैड्स मैच्योर होंगे। प्लांट्स में अगर हम बात करें तो उनमें बर्ड्स आएंगे। ठीक है, फ्लावरिंग होगी और वो उनका क्या होगा, वो उनका शुरुआत होगी उनके रिप्रोडक्टिव फेज की। उसके बाद क्या होता है, तीसरा फेज जो हम पढ़ते हैं वो होता है सेनेसेंस का, जिसमें क्या होता है, एजिंग होगी, बूढ़ा होगा, आदमी हो, प्लांट हो, कोई भी हो, बूढ़ा होगा और फिर वो एजिंग एंड डेथ। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक को, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ को हमने बोल दिया था लाइफ स्पैन। बर्थ से लेके एक सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन को हमने बोल दिया था लाइफ साइकिल। अब रिप्रोडक्टिव फेज में भी आपको 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज में भी आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेगी। पहला होगा प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक, और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके, तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, उनका ट्रांसफर होगा। ठीक है, ट्रांसफर होने के बाद गैमेट का जो फ्यूजन होगा उसको हमने फर्टिलाइजेशन बोल दिया। जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब उस जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट डेवलप हुआ, एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो बन के एम्ब्रियो फिर डेवलप होके क्या बनाया, आपका प्लांट बनाएगा या फिर एनिमल बनाएगा, जो भी बनाएगा, तो वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में होगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, अगर हम प्री फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसमें क्या होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ट्रांसफर ऑफ गैमेट होगा फ्रॉम मेल टू फीमेल, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, है ना। सेकंड में आप आइए फर्टिलाइजेशन देखेंगे। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फ्यूजन होगा गैमेट्स का, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। ठीक है, ये क्या हो गया, टू फॉर्म जाइगोट। And the third is post fertilization.
पोस्ट फर्टिलाइजेशन में होता है आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। उसके बाद सनेसेंस एंड देन डेथ, ठीक। तो ये रिप्रोडक्टिव फेज के 3 अपने फेज हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। बर्थ से जुवेनाइल, एक सेकेंड, जुवेनाइल ये हमारा एनिमल्स में देखने को मिलेगा। जो एनिमल्स के जो यंग एज होते हैं, यंग जो होते हैं उनको जुवेनाइल बोलते हैं। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेज, ठीक है, वेजिटेटिव फेज। ओके, क्लियर है, ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसके आगे कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं जो हम इसके अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।